हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के बारे में, जो सन 2028-18 का पेपर था। तो मैं बता देता हूँ जो किस प्रकार पेपर आया हुआ था। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो होता है 300 नंबर का पेपर होता है, और यानी 120 मिनट आपको मिलती है, यानी 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं। तो चलिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसमें से है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नंबर 1। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कन्नौज को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2017 में कजुआ इशिगुरो के किस विधा ने नोबेल पुरस्कार जीता था? ये जीता था साहित्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्यकार पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? ये थी शेरी रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसका नाम है ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार सीमा ट्रेन चलती हैं? यानी एक। कितनी ट्रेन चलती है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? यह है कैम्ब्रिज एनालिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पर हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल, ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की आस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व किसके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया? ये सौंप दिया गया बंदा बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले मोहम्मद हजरत अली द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था? ये छोड़ दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह है वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 2000 डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था सन 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? ये कहाँ की थी? उज्जैन में। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है? ये किसने किया है? डैश मंत्रालय ने शुभारंभ किया खसरा और रूबेला के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? यह इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये था जूनागढ़ रियासत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों से तो होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन मंडल विधानसभा विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक और तमिलनाडु। इनमें से तमिलनाडु ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है महावीरचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताते हैं कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? ये लिखे विप्पा मोहिली ने। क्वेश्चन नंबर 28। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार डैश के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की है। ये की है गोरखपुर के बीच। क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? यह माउंट लोहोत्से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? यह होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? यह हुआ 1993 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंदी यानी फंगस के कारण होता है? यह होता है दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादित किया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? ये क्या लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? यह है बायोटीन। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है अनिल अनल। ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शुद्ध युग्म क्या है? यह है वायु और अग्नि। राज्य में उपसर्ग है परा। लिखावट में प्रत्यय है आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक अलंकार। निम्नलिखित में से तालव ध्वनि है? श। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? क। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना।
तो अब बात करने वाले हम हिंदी के बारे में। सबसे पहले निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अचर। शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण। कर का अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। नेक्स्ट, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? वायु और अग्नि। पराजय में उपसर्ग है पर। लिखावट में प्रत्यय है आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाप्लस उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने। देशभक्ति में समास है तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? क्रियावाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? और। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है डैश। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक। तालव ध्वनि है श। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? प्राण का। प्राण का। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का। निम्नलिखित में से सर्वनाम है आप। नेक्स्ट है, निम्न में से विशेषण है बुढ़ापा। प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य में काल है संगीत वर्तमान। यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए 67 से 71 तक के उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको एक गद्यांश भी मिलेगा तो आपको इसको पढ़कर उत्तर देने हैं। मैं गद्यांश से अलग क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी का। अंधेरी नगरी नाटक की रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कामायनी के रचयिकार हैं जयशंकर प्रसाद। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो अब बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। नंबर 1, जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित है? क्रूरता से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध निकटता समानता रखता है? झूठ और कपट। जिस प्रकार BEHK DGJM से संबंधित है उसी प्रकार NQTW किससे संबंधित है? PSBY से। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी लकड़हारे से संबंधित है। सुई दर्जी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध विपरीत है? जैसे प्रेम घृणा का प्रेम से है, सदाचार का दुराचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन
उस विकल्प को चुने। जैसे चिकित्सा का संबंध रोगी से है तो शिक्षक का संबंध किससे है, विद्यार्थी से। यहाँ पे दिया गया दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। निम्नलिखित में से कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद और बाद में ई है, तुरंत पहले और बाद में ई है, ऐसे 8 हैं। नीचे दी गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्यों आएगा। नीचे दिए गए प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा। इस क्रम के 29वां अक्षर क्या होगा, आई होगा। टी है और इसके तुरंत बाद आई है तो यहाँ पर 5 आएगा। ये रीजनिंग के सवाल है, आपको खुद ही करने हैं, तो मैं बस बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे, आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस करके जानिए। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, ये जा रहा है पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, ये जा रही है पूर्व की ओर। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और उनके निर्णायक उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको तर्क वाले क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है। मैं आगे बात करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा वर्ग नहीं है। 2525 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मैथ के सवाल आ गए हैं, सरलीकरण को हल कीजिए। इसका आंसर 48 है। समीकरण को हल करते हुए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये जोड़ का सवाल आपको दिया गया है, जोड़कर आपको हल करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा, 2/15। उपयुक्त में से 30, 60 और 72 का आपको में से निकालना है, यानी HCF। उपयुक्त में से 15, 30 और 24 का LCM निकालना है आपको, लघुत्तम समावर्तक। 21 चॉकलेट 15:5 में साजा गया है, तो सबसे छोटे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी, 6। नेक्स्ट है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिम के द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत कितना है, 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 35 का 12% क्या होगा। रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने उस वस्तु की कीमत पर कितने रुपए में खरीदी थी, 350। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, 150। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1400 रुपये में 2 साल का ब्याज कितना होगा, 294 रुपये। रवि और रसीम ने 1500 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवीश ने कुछ महीने बाद अपने पैसे वापस ले लिए। और यदि 12 महीने का लाभ रवि और रमेश के बीच में 1 और 2 अनुपात में साझा किया गया हो, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, 8 महीने में। 1827 में से 1827 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, 45। व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। व्यक्ति भी इसी कार्य को, यहाँ पर दिख नहीं रहा, इतने दिन में करता है, तो वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य होगा।
वो कितनी मिनट में कार्य होगा? ये होगा 26 मिनट 48 सेकंड में। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला रहा है। वह परिवहन के दोनों तरीके से संयोजक 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है, तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? 25 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि लंबाई में 20%, चौड़ाई में 25% और जबकि ऊंचाई में 25% कम हो जाता है, तो कमरे की चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन के शुरू करते ही उनके बारी बारी 1-1 मिनट काम किया। केवल अंत में काम करने वाले अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने के लिए इन दोनों को कितना समय लगेगा? 52 मिनट 24 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय से कार्यालय पहुंच गया, तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा की शेष हिस्से की यात्रा की? 6/5 पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में निकटतम समानता रखता है? घी का संबंध वनस्पति से, दूध का संबंध दही से। नेक्स्ट है, निम्न समूह में से कौन सा सबसे अलग है? मीटर, मील, फरलाड, एकड़, यार्ड। एकड़। नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म को पहचानिए? सबसे अलग युग्म को पहचानिए। सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। लकड़ी, खंड, ब्रेड। क्या? ब्रेड का मतलब केक। यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है, इसके जैसा आगे क्या लिखा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानिए जो चित्र का जल प्रतिबिंब होगा। यह होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे लिखा गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सबसे अलग चित्र को पहचानिए। ऑप्शन ए। नीचे दिए गए चित्र को किनारों को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो यहाँ पे लिखा है उस प्रकार के घन को सतह पर सही ढंग से दर्शाए। इसमें से आपको सही बताना है, इन चारों में इनमें सही ऑप्शन बताना है कि चारों में सही कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 में ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि चित्र 2। यहाँ पर आगे क्या आएगा यहाँ बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प को पहचानिए। विकल्प 4। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए विकल्प 3 2 1 से संबंधित है, तो चौथा तीसरे से किस प्रकार संबंधित है? बी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे अलग विकल्प को पहचानिए। ऑप्शन सी। कोई भी खिलाड़ी मछली नहीं है, सभी मछलियां इंसान हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ये आपको निष्कथन निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, तो अपनी तैयारी अच्छी से करके जाइएगा। यहाँ पे दिया गया 127वां क्वेश्चन है, अनुपरिक्त संख्या यानी 2, 10, 30, 68, तो आगे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 130।
अनुपस्थित संख्या का पहचानिए। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 103। थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, एरीमीटर का संबंध किससे होगा, धारा से। दी गई श्रृंखला को अगला शब्द क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 56, 56। चिकित्सा का संबंध रोगी से है, वकील का संबंध अभियोग्यता से है। 256 और 226 का संबंध 15 से है, 65 का संबंध किससे होएगा, 8 से। 133 अगला, इसे पूर्ण करना है तो आगे संख्या क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 49। यदि किसी कूट को बैन का कोड CDCP होता है, पापा का कोड क्या आएगा, RC। एक कूट में लाइफ को 7465 लिखा जाता है, तो DEAF को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3587। यदि ट्रुथ का कोड ये है तो लाइस का कोड क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट है ब्यूटर का कोड ये है, तो अर्थ का कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमोहन परवीन का भाई है, परवीन की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, नानी। एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है कि वह मेरे दादी के एकमात्र पुत्र का बेटा है, तो फोटोग्राफर वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है, भाई। एक महिला की ओर संकेत को इशारा करते हुए गीता कहती है कि वह मेरे दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, तो महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है, बहन। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या आएगी, यहाँ पर आएगी ऑप्शन नंबर ए। असंगत आकृति का पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। वेन आरेख आपको बताना है पक्षी, मछली, मुर्गी, इनका संबंध किस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खेल, फुटबॉल और छिपकली का संबंध वेन आरेख में किस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों से संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है, कमल, पेंसिल और कागज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, ठीक है। तो दर्पण पर यहाँ पर दिया गया दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए शब्द युग्म एक विशेष संबंध साझा करते हैं, व्यायाम, तंदुरुस्ती, तो अभ्यास, निरुणता। 3, 16, 25 से सबसे अधिक सामान्यता रखता है, तो इसकी तरह कौन सी संख्या है, वो है 5, 36, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए युग्म में सबसे अलग युग्म कौन सा है, समुद्र, जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र पर दीजिए, इसका प्रतिबिंब आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।